पुलिस सब इंस्पेक्टर को नॉर्मली लोग एक पुलिस ऑफिसर ही समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि थाने के लेवल पर या फिर कहीं पुलिस स्टेशन के लेवल पर इन्वेस्टिगेशन का जो मेन काम है एक सब इंस्पेक्टर यानी एसआई ही करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर की मेन ड्यूटीज़ के बारे में। क्या क्या मेन काम होता है, एक्चुअल में क्या काम करना होता है, उस पर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस सब इंस्पेक्टर या फिर कहें पूरी पुलिस फोर्स का मेन काम क्या होता है। तो हमारे देश में जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, देश की जो आंतरिक स्थितियाँ हैं वो सही चलें और यहाँ पर कानून और व्यवस्था बनी रहे, ये इंश्योर करना पुलिस का काम होता है। जिस तरीके से आर्मी और जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वो हमारे देश की बाहरी सुरक्षा देखती है, उसी तरीके से पुलिस हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था देखती है। अलग अलग राज्यों की पुलिस और जो सेंट्रल पुलिस है वो भी। तो पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम ये कह देते हैं कि ये पुलिस ऐसी है, उतना अच्छा काम नहीं करती, ये कमियां हैं। हाँ, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन सुधार कैसे होगा? जब हम स्वयं से करना स्टार्ट करेंगे सुधार अपने में। एज अ सिटीजन हम नियम को फॉलो करें और एज अ पुलिस ऑफिसर, चाहे एज अ कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर या फिर एज अ एसपी, किसी भी पोस्ट पर हूँ, हम कर्तव्य करें, साथ में मानवता का ध्यान रखें। अगर हम मानवता को ध्यान रखेंगे ना तो कर्तव्य बुरा होगा ही नहीं। तो शुरुआत कैसे करनी होगी? आप वीडियो देख रहे हैं तो आगे चल करके आप भी एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहेंगे, आप बनना चाह रहे हैं, शायद इसीलिए देख रहे हैं। तो आप आने वाले भविष्य के पुलिस ऑफिसर हैं या फिर कहें पुलिस के कर्मी हैं। तो अगर आप चीज़ों को सही तरीके से करेंगे, जो अपराधी होगा उसी को दंड देंगे और जो निरपराध होगा, जिसने गलती नहीं की है, उसकी सही तरीके से जांच करना और उसको बाइज्जत बरी कराएं, मतलब उसको दंड ना मिले जिसने अपराध नहीं किया है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ऐसा कर्म किसी यज्ञ से कम नहीं है। इसे ही कहते हैं कर्म योग, जहाँ पर आप कर्तव्य इसलिए कर रहे हैं कि आपका ये कर्तव्य है, आपका ये ड्यूटी है, इसलिए कर रहे हैं, ना कि आपने किसी चीज़ के लालच में किया। देखो, आप काम करोगे, पुलिस सेवा में रहोगे तो सरकार सैलरी तो देगी ही, लेकिन कर्म आप ऐसे कर रहे हैं कि जिससे किसी निरपराध को सजा ना मिले और जिसने अपराध किया है वो बचे ना। तो ऐसे में आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं। तो आप पुलिस में रहते हुए भी आप एक कर्मयोगी के समान हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पुलिस सब इंस्पेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं मेन, उस पर बात करते हैं। देखिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो मेन काम है वो होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन का। मतलब कि कोई अपराध के बारे में सूचना मिलती है तो उसकी जांच करना कि किसने क्या किया है, वो सब चीज़ें ध्यान रखना और सबूत इकट्ठा करना कि ये निरपराध है या फिर इसने अपराध किया है, इसके लिए एविडेंस कलेक्ट करना। क्योंकि कोर्ट में ले जाते हैं तो वहाँ पर एविडेंस देखा जाता है। और फिर चार्जशीट दायर करना। सबसे पहले क्या होता है, जानकारी मिलती है, फिर एफआईआर रजिस्टर होती है, जांच की प्रक्रिया डिटेल में शुरू होती है, सबूत इकट्ठा होते हैं, फिर अपराधी को कोर्ट में ले जा करके चार्जशीट दायर करना। मतलब कि इन्होंने इतना ऐसा ऐसा किया है, ठीक है, ये धाराएं लगाई हैं। फिर सबूतों के आधार पर जज साहब फैसला करते हैं कि इनको बाइज्जत बरी किया जाता है या फिर इनको इतने साल की या फिर इतने महीने की सज़ा सुनाई जाती है, जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, वो कोर्ट काम करता है। तो इनका काम मेन होता है इन्वेस्टिगेशन का, एफआईआर रजिस्टर करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। साथ में केस की डायरी बनाना, मतलब कि केस में क्या क्या चीज़ चल रही वो मेंटेन करना और जो हेड कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल होते हैं उनको सुपरवाइज करना। ठीक है, तो ये एसआई का काम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एसआई आप किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी पुलिस में अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और यूपी पुलिस में इंटरव्यू अब नहीं होता है, आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब पीईटी, पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये क्लियर करने होंगे और उसके बाद मेडिकल, देन आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया है। अदर स्टेट्स में कहीं कहीं पर इंटरव्यू होता है, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है। मतलब कि रिटन एग्ज़ाम तो हर कहीं देना है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये तो सब कहीं होंगे, मेडिकल भी होगा। इंटरव्यू कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता, ये आप इंश्योर कर सकते हैं। मतलब ये आप पता कर सकते हैं उस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से। ठीक है, ग्रेजुएट कम से कम है, मतलब कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, कोई भी बैचलर डिग्री जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने की है, आप अप्लाई कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में। ठीक है, रिटन देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब कि फिजिकल टेस्ट होते हैं, इसी में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों आते हैं। ठीक है, मेडिकल देन फाइनल सिलेक्शन, तो ये पूरा सिस्टम है। तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है तो हाइट के बारे में आप जिस स्टेट में बनना चाहते हैं उस स्टेट के हिसाब से स्टैंडर्ड देख ले कितनी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने ओवरव्यू दिया है, बहुत डिटेल में नहीं बताया है।
अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में बताएं तो आप उस स्टेट के पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उस पर हम डिटेल से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।